गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 हम लोग कबीरदास जी की साखियाँ और शबद पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कबीरदास जी का परिचय और उनकी 7 साखियों को पढ़ा और समझा। आज हम कबीरदास जी की शबद पढ़ेंगे और समझेंगे। कबीरदास जी का शबद है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में। खोजी होए तो तुरंत ही मिले, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भय साधो, सब सांसों की सांस में। इस शबद के माध्यम से यहाँ पर ईश्वर जो है स्वयं मनुष्य से कह रहा है कि हे मनुष्य, मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ईश्वर स्वयं कह रहा है कि मनुष्य तो मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे हृदय यानी तेरी अंतरात्मा में ही बसा हुआ हूँ। कबीर के निर्गुण ब्रह्म अपनी वास्तविक पहचान बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। निर्गुण ब्रह्म, कबीरदास जी निर्गुण धारा के उपासक थे। और मैंने इससे पहले बताया कि निर्गुण धारा के जो उपासक हैं, जो संत होते हैं, उनका कहना है, उनका मानना है कि ईश्वर किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है। वो प्रकृति के कण कण में, प्रकृति के जर्रे जर्रे में उसका वास है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर का वास ना हो। हर मनुष्य के भीतर, हर मनुष्य की आत्मा के रूप में उसमें समाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ब्रह्म, जो निर्गुण ब्रह्म है, वो स्वयं कह रहे हैं कि मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे भीतर ही समाया हुआ हूँ। ना तो मेरा स्थान किसी मंदिर में है, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं किसी तीर्थ स्थान में, किसी देवता के मंदिर में, किसी मंदिर में, और ना ही किसी मस्जिद में, ना काबे में यानी मुसलमानों का तीर्थ स्थान, और ना कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थान। मैं किसी खास तीर्थ स्थानों में मेरा वास नहीं है। ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ठीक है। यहाँ पर ईश्वर स्वयं कर रहा है कि ना मैं मंदिर में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना तो मैं मुसलमानों के तीर्थ स्थान, पवित्र तीर्थ स्थान में हूँ, और ना ही हिंदुओं के तीर्थ स्थान पर मेरा वास है। मैं इन दोनों स्थानों पर नहीं हूँ, केवल इन दोनों स्थानों पर ही मेरा वास नहीं है। न मैं किसी प्रकार के कर्म कांडों में, हिंदुओं में कई कर्म कांड है, कई तरीके हैं ईश्वर की भक्ति करने के, कई विधि विधान हैं ईश्वर को पाने के। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, ईश्वर कह रहा है कि मैं किसी कर्म कांड में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में। होता यह है कि बहुत सारे लोग जो ईश्वर प्राप्ति के लिए इस संसार की मोह माया को त्याग कर जंगलों में, पहाड़ों पर जो है साधु सन्यासी बन जाते हैं, योग करते हैं, बैरागी हो जाते हैं, कठोर तप तपस्या करते हैं, कठोर साधना करते हैं, और जो संसार में रहते हैं वो कई तरह के कर्मकांड करते हैं। तो मैं इन कर्मकांडों से ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में, मैं इन सब चीज़ों में मेरा अस्तित्व नहीं है। ना किसी योग या संन्यास साधना में है। मेरी प्राप्ति इन आडंबरों से संभव नहीं है। मैं इस दिखावटी जो सांसारिक आडंबर है, इनसे मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। मैं उसी साधक को तुरंत प्राप्त हो जाता हूँ जो इन सभी आडंबरों से मुक्त हो, जो मन की पवित्रता के साथ
मेरे प्रति समर्पित है, उस साधक को पल भर की खोज में ही मैं मिल जाता हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिले, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब सांसों की सांस में। मैं हर एक व्यक्ति की अंतरात्मा में, आत्मा के रूप में, उसकी सांसों के रूप में, प्रत्येक सांस के साथ मैं उसके साथ हूँ। यहाँ पर कबीरदास जी का एक और दोहा है, वो जो है इसके द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कबीरदास जी का दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। कस्तूरी हिरण, हिरण की नाभि जो बहुत सुगंधित होती, कस्तूरी मृग जो होता है उसकी नाभि जो है बहुत सुगंधित होती है, और उसे अपनी नाभि से, अपने भीतर से ही जो है सुगंध आती है, महक आती है, खुशबू आती है, और वो उस खुशबू में, वो की तलाश में, उस खुशबू में मदहोश हो जाता है, और वो उस खुशबू को ढूंढता है, बावरा हो जाता है, पागल हो जाता है, और वो सारे जंगल को छान मारता है, लेकिन उसे खुशबू कहीं दिखाई नहीं देती, कहीं मिलती नहीं है। वो जहाँ जहाँ जाता है खुशबू उसके साथ जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसके भीतर में ही है, उसके अंदर ही समाई हुई है। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। कस्तूरी, कुंडल मतलब नाभि, कुंडली में उसका वास होता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग, मृग मतलब हिरण, बनमाही सारे जंगल को वो छानता है, उस खुशबू को ढूंढता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है। इसी तरह से राम का वास, मतलब ईश्वर का वास घट घट पे है, हर मनुष्य के भीतर। घट मतलब शरीर, घट मतलब घड़ा, है ना। घट घड़े को भी कहा जाता है और शरीर को भी कहा जाता है। यहाँ पर कबीरदास जी उसे शरीर के रूप में ले रहे। ऐसे घट घट राम है, हर मनुष्य की अंतर आत्मा में उसका वास है, सब सांसों की सांस में। ठीक है। तो जो साधक, जो भक्त पवित्र मन से मेरी भक्ति करता है, उस साधक को मैं पल भर की तलाश में ही मिल जाता हूँ। कबीरदास जी कहते कि हे साधु जन, ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब ईश्वर का स्थान किसी मंदिर या मस्जिद खास स्थानों में नहीं है, वह सर्वव्यापी है। वो प्रत्येक स्थान पर, इस सृष्टि के प्रत्येक स्थान पर उसका वास माना जाता है। वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सांसों के रूप में विद्यमान है। वो हमारी अंतर आत्मा में ही बसा हुआ है, हमारे भीतर ही बसा हुआ है। इसलिए यदि तुम ईश्वर को खोजना है तो तुम्हें अपने भीतर ही खोजना होगा। ईश्वर को बाहर खोजना बेकार है, व्यर्थ है। आए समझ में? तो कर्म कांड में मैं मिलता नहीं हूँ, मैं तप तपस्या वैराग से भी प्राप्त नहीं होता हूँ। ईश्वर स्वयं कह रहा है कि मैं तो तेरे अंतर आत्मा में ही सभी मनुष्य में परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में समाया हुआ है। मनुष्य का अस्तित्व उसी परमात्मा यानी ईश्वर के कारण ही है। इसीलिए कवि ने उसे सब सांसों की सांस में कहा है। कबीरदास जी कहते कि प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक मनुष्य की सांसों के रूप में उसका वास हमारी अंतरात्मा में है। इसलिए तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो अपने भीतर ही खोजो। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनके अनुसार ईश्वर कण कण में समाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं कक्षा यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ठीक है, धन्यवाद।